आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेंज रिएक्शन के मैकेनिज्म की, जिसके ज़रिए हम ट्राई मिथाइल प्रिडिन डेरिवेटिव सिंथेसाइज कर सकते हैं। हेंज रिएक्शन बेसिकली एक साइक्लो कंडेंसेशन रिएक्शन है जो बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाई कीटोन एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया के साथ देता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इथाइल एसिटो एसीटेट एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया के साथ हीट करने पर साइक्लिक प्रोडक्ट देता है, जो कि डाईहाइड्रोप्रिडिन डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव है। और ये ऑक्सीडेशन के बाद हमें प्रिडिन के डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव देता है। इस डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और डी कार्बो ऑक्साइलेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और हमें ट्राई मिथाइल प्रिडिन डेरिवेटिव मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म की। सबसे पहला स्टेप है इनॉलिक फॉर्म में इथाइल एसिटो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है और ये इनॉल फॉर्म अमोनिया के साथ रिएक्ट करके वाटर को रिलीज करती है और हमें बीटा अमीनो एस्टर मिल जाता है। अगले स्टेप में एसिटाल्डिहाइड और इथाइल एसिटो एसीटेट कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, वाटर को रिलीज करता है बेस के प्रेजेंस में और हमें अनसैचुरेटेड कीटो एस्टर मिल जाता है। अगला स्टेप थोड़ा लेंदी स्टेप है, जहाँ की आउटलाइन हमने आपके सामने प्रेजेंट की है। यहाँ पे आप देखेंगे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमने पहले और दूसरे स्टेप में बनाए थे, अमीनो एस्टर और अनसैचुरेटेड कीटो एस्टर, यहाँ रिएक्ट करके हमें फोर्थ इंटरमीडिएट दे रहे हैं। ये फोर्थ इंटरमीडिएट है अमीनो कीटो एस्टर। ये एक अनसैचुरेटेड अमीनो कीटो एस्टर है जो इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद हमें फिफ्थ साइक्लिक प्रोडक्ट दे रहा है। ये फिफ्थ साइक्लिक प्रोडक्ट है टेट्राहाइड्रोप्रिडिन हाइड्रोऑक्सी डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव। और ये डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद हमें डाईहाइड्रोप्रिडिन डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव देता है। और ये डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हमें ट्राईमिथाइल प्रिडिन डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव देता है। इस डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और डी कार्बो ऑक्साइलेशन रिएक्शन के बाद हमें ट्राईमिथाइल प्रिडिन डेरिवेटिव देता है। आइए बात करते हैं इस आउटलाइन में रिप्रेजेंट किए गए स्टेप के मैकेनिज्म की। सबसे पहला जो स्टेप था इस आउटलाइन में, वहां आपने देखा कि अमीनो एस्टर अनसैचुरेटेड कीटो एस्टर के साथ रिएक्ट करके थर्ड इंटरमीडिएट देता है। जैसा कि हमने यहाँ शो किया है, ये NH2 ग्रुप के ऊपर लोन पेयर है जो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट करके अनसैचुरेटेड कीटो एस्टर के इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। इसी स्टेप में साथ साथ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है और यहाँ ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन का डबल बॉन्ड है ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हमें ये थर्ड इंटरमीडिएट मिलता है जो कि चार्ज इंटरमीडिएट है। यहाँ आप देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ इस हाइड्रोजन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है डबल बॉन्ड के ऊपर और यहाँ ये डबल सिंगल बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करता है और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है ब्रेक होकर NH2 पॉजिटिव के ऊपर शिफ्ट करता है और हमें अनसैचुरेटेड अमीनो कीटो एस्टर मिल जाता है जो कि हमारा फोर्थ इंटरमीडिएट। अब इस फोर्थ इंटरमीडिएट के यहाँ गौर से देखें तो इसके पास यहाँ लोन पेयर है और ये कार्बोनिल कार्बन है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर और यहाँ ये कार्बोनिल कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करता है और हमें ये इंटरमीडिएट मिल जाता है। यहाँ आप इस इंटरमीडिएट को देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन NH2 पॉजिटिव से हाइड्रोजन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करती है और हमें टेट्राहाइड्रोप्रिडिन
हाइड्रोक्सी डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव मिल जाता है, जो कि हमारा फिफ्थ इंटरमीडिएट है। ये फिफ्थ इंटरमीडिएट डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बाद, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद नियर बाय कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करता है, वाटर निकलता है और हमें डाईहाइड्रोप्रिडिन डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव मिल जाते हैं। और ये डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव ऑक्सीडेशन के बाद हमें ट्राईमिथाइल प्रिडिन डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव देता है। और ये डाई कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस के बाद डाई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और डी कार्बो ऑक्साइलेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और हमें ट्राईमिथाइल प्रिडिन डेरिवेटिव मिल जाते हैं। तो ये बात थी स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म की हैंग रिएक्शन के, जिसके जरिए हम ट्राईमिथाइल प्रिडिन डेरिवेटिव सिंथेसाइज कर सकते थे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिडिन के स्ट्रक्चर की और इसकी हाइब्रिडाइजेशन।